सर नारायणपुर में जो मुठभेड़ हुई है इसमें क्या है? प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीओ माओवादी संगठन के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के उद्देश्य से बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत दिनों से काफी अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसी सिलसिला में दिनांक 30 जून को जिला नारायणपुर के कोकामेटा, इरकबट्टी, मोहंती, सोनपुर इत्यादि जगह से डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी एवं बीएसएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान दिनांक 2 जुलाई को सुबह से लेकर लगातार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में अबुझमाड़ की गमंडी और हितलवार इलाका में कई बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान कुल 5 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। सभी 5 पुरुष माओवादी हैं और उनकी मुठभेड़ स्थल से एक 303 राइफल, 3 315 बोर राइफल और काफी बड़ी संख्या में मजल लोडिंग राइफल, बीजीएल शेल्स और आर्म्स अम्यूनिशंस और एक्सप्लोसिव मटेरियल्स भी बरामद किए गए थे। प्रथम दृष्टिया से ये जो कंपनी नंबर 1 जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के लिए प्रोटेक्शन में जो कंपनी जो माओवादियों का तैनात रहते हैं उसी का कैडर्स के रूप में इसका शिनाख्त की जा रही है। लेकिन अभी विस्तार का जो शिनाख्ती कार्रवाई अभी तब पूरा डिटेल आइडेंटिफिकेशन पीरियड हो जाए उसके पश्चात ही मिल सकता है। अभी संभवतः मतलब उस इलाका में जो आमतौर पर जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का जो हाइड आउट होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कई लेयर में जो माओवादी कैडर्स का जो टीम रहते हैं इसमें पीएलजी कंपनी नंबर 1 का होने का पूरा संभावना दिख रहा है। अब तक वर्ष 2024 में 6 महीने में अभियान में कुल 136 जो माओवादियों के डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत सुरक्षा बल द्वारा बरामद किए गए थे। जो कल की मुठभेड़ में प्रमुख रूप से नारायणपुर डीआरजी, एसटीएफ की टीम और भी जैसा बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा का सभी का डीआरजी टीम का भी इसमें योगदान रहा और 53 बटालियन आईटीबीपी, 135 बटालियन बीएसएफ का भी इसमें सराहनीय भूमिका रहा। इस प्रकार संयुक्त अभियान के माध्यम से विगत दिनों में बस्तर क्षेत्र अंतर्गत हमको काफी निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ और आगामी दिनों में भी इस दिशा में लगातार सुरक्षा बल और पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में अभी ऑपरेशन जारी, सर्चिंग तो लगभग समाप्त होगी, लेकिन आसपास रीइंफोर्समेंट टीम्स भी जो अपना कार्य कर रहा है। इसलिए जो पूरा अभियान कंप्लीट होने के बाद भी अभी हम अतिरिक्त जानकारी देने की स्थिति में रहेगा। अभी जो प्राथमिक जो जानकारी हम शेयर कर रहे हैं, जैसा अभियान का संपूर्ण कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात फिर जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें और भी अधिक जानकारी हम उपलब्ध कराएगा। सर 2023 तक बक्सर समाप्त हो उसी दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसा देखा जाए तो विगत 6 महीने में काफी निर्णायक हमको बढ़त प्राप्त हुआ है। अब तक 136 माओवादियों के डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स जैसा एलएमजी से लेकर AK-47 इंसास इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद की गई थे। और जिन क्षेत्र में आमतौर पर जो माओवादियों का एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है उन इलाकों में लगातार अभी कार्रवाई हुआ। जैसा अबुझमाड़ के अंतर्गत ये 5वां जो ऐसा बड़ी अभियान विगत 6 महीने में जिसमें हमको काफी बड़ी सफलता भी प्राप्त हुआ और उत्तर बस्तर इलाके में भी कार्रवाई हुआ और दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, इस प्रकार सभी डिवीजन के इलाका में कार्रवाई हुआ जिससे माओवादी काफी बैकफुट में है। और जैसा हमेशा हम ये बात को भी मानते हम दुश्मन का ताकत को कम आकलन नहीं कर रहा है, अभी भी हमको पूरा सावधानी पूर्वक आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उसी दिशा में सभी सुरक्षा बल सदस्यों को हम अलर्ट मोड में रखकर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला बहुत जल्दी नक्सल संगठन के खात्मा होगा और क्षेत्र की जनता को नक्सल आतंक से मुक्ति मिलेगा। जो कल की मुठभेड़ में अब तक सर्चिंग में एक 303 वेपन, 3 315 बोर वेपन और काफी बड़ी मात्रा में जो मजल लोडिंग राइफल्स, बीजीएल लॉन्चर्स और बीजीएल शेल्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल भी बरामद की गई। जैसा भी प्राथमिक तौर पर जैसा जिस इलाका में जो माओवादी को फॉर्मेशन रहते हैं उसी आधार पर ये कंपनी नंबर 1 की जो कैडर्स होने का संभावना जताई जा रहा है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन जैसा कैडर वाइज जो आइडेंटिफिकेशन है वो कार्रवाई जारी, जैसे उसका पूर्ण होने के पश्चात प्रत्यक्ष हम जानकारी जारी करेगा। अबुझमाड़ क्षेत्र देखा जाएगा, मतलब इस इलाका में जैसा भौगोलिक परिस्थिति के कारण से जो सिक्योरिटी वैक्यूम के कारण से जो पूर्व से माओवादी द्वारा इसका अपने एक सुरक्षित इलाका मानते हैं, लेकिन लगातार हम विगत दिनों में काफी बड़ी कार्रवाई भी उस इलाके में कर रहे थे। इस क्षेत्र में देखा जाएगा सेंट्रल कमेटी मेंबर जो कोसा है, केआरसी है,
और इस प्रकार के जो सीनियर माओवादी कैडर और डी के सेट से के भी काफी जो सीनियर कैडर्स इस इलाके में उपस्थित होने का आमतौर पर सूचना मिल रहा है। लेकिन इस मुठभेड़ का पूरा बारीक से और जैसे डिब्रीफिंग रिपोर्ट आने के बाद ही फिर हम एक अनुमान लगा सकता, मतलब कौन और बड़ी कैडर इसमें रहा होगा। लेकिन जैसा जिस टाइप का जो मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग में जो परिस्थिति और अन्य जो चीजों को हम जोड़कर देख पा रहे थे, इसमें कंपनी नंबर 1 का होने का पूरा संभावना दिख रहा है।